हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सुबह सुबह जल्दी से रेडी हो गई थी और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको इन्फॉर्म करेंगे हमारे जीजा जी। तो अभी फ़िलहाल हम घर से निकल गए हैं और रोड पे वेट कर रहे थे जीजा जी के आने का। तो बस उनकी गाड़ी आ गई थी और हम लोग अच्छे से बैठ गए थे और बैठ के हम निकल गए। तो अब आगे जीजा जी आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अपनी ससुराल में एक हमारे देवर की शादी है। ये हम मुझे घर से निकल गए हैं। मुझे अपने घर से निकल गए हैं। हेलो कर दो, हेलो कर दो। मामी जी अब ना पेमेंट लगाई लो। इस गाड़ी में हमारे जीजा जी, हमारी सासू जी, हमारी दो ननद, एक हमारी भांजी, ये जा रहे हैं। बाकी सब लोग, गाड़ी में जगह नहीं बची थी तो सब लोग जो है बस में आ रहे हैं। उनको लगा वहाँ से ले लेंगे, आगे एक कस्बा पड़ता है वहाँ से वापसी आ जाएंगे। ऑडियो की भी जरूरत नहीं है। ये हम चढ़ गए हैं हरिद्वार रोड पे। अभी नहीं चले, थोड़ा सा। तो ये हरिद्वार रोड से हम जाने वाले थे हमारे ससुराल, और ससुराल है मेरा बोड़पुर में। हम मजाक करते हुए जा रहे थे जीजा जी, और इस बीच हम रास्ता ही भटक गए थे। फिर हमने जैसे तैसे अपना सही रास्ता पकड़ा और मतलब पहुंच जाते जितनी देर में, लेकिन थोड़ा सा भूल गए थे। गाइस देखो, हरिद्वार रोड काफ़ी अच्छा हो गया है। अब काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी हो चुका है इधर साइड। और ये देखिए कितनी हरियाली हो रही है, लेकिन हरियाली के साथ में धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। हम सोच रहे थे कि काश इतना अच्छा मौसम हो जाता ना, कि जिससे ना मतलब गर्मी नहीं लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। तो बस फिर हम रुके एक गन्ने की जूस की शॉप पर, क्योंकि सबको पीना था गन्ने का रस। गर्मियों में गन्ने का रस ना पियो, ऐसा कैसे हो सकता है। यही सबसे बेस्ट गर्मियों का गर्मी को भगाने का एक सॉल्यूशन होता है। तो चाहे कुछ देर की ठंडक सही, लेकिन ठंडा ठंडा गन्ने का जूस मिल जाए ना, तो बस दिन बन जाता है। और मेरा तो फेवरेट है गन्ने का जूस। इसके लिए तो मैं बस, कोई मुझे गन्ने का जूस दे दे, बस फिर तो मैं ही उसी पे ही फिदा। तो फिर हमने गन्ने का जूस पिया नंबर वारी से, क्योंकि जीजा जी गन्ने का जूस बनवा रहे थे। मोस्टली ना पता है क्या होता है, अगर रोड साइड जो गन्ने के जूस शॉप्स होती हैं वहाँ पे पियो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा नहीं मिलता है। कोई कड़वा बनाता है, कोई इसके गन्ने सही थे और जूस भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बना के दिया था। तो बस हमने सबसे पहले ना जूस पिया था, क्योंकि हम घर से सुबह सुबह निकल गए थे और कुछ भी नहीं खाया पिया था। क्योंकि मैं एक दिन पहले ही आगरा से आई थी, शाम को क्यों, रात को ही आई थी। तो बस और सुबह लेट उठ पाए थे, तो कुछ खाया पिया नहीं और ऐसे ही घर से निकल गए थे। भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी थी, लेकिन हमने सोचा कि गांव जाकर ही खाएंगे। इधर बीच में मिल गए गन्ने का जूस, तो पहले गन्ने का जूस ही पी लें। तो काफ़ी टेस्टी था गन्ने का जूस, और सबने पिया भी अच्छे से। और फिर हमने सोचा, फिर निकल गए थे कि क्योंकि देर भी हो गई थी, ऑलरेडी रास्ता भटक गए थे। और फिर चल दिए हम गन्ने का जूस पी के। बस हम लोग जा रहे थे, फिर निकल गए थे गाड़ी से। और जो हस्बैंड, सिस्टर और एक भांजा और मेरा बेटा, वो लोग आ रहे थे बस से, क्योंकि गाड़ी में इतने लोग नहीं आ सकते थे इसलिए। और बस से भी वही टाइम लगता है और गाड़ी से थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। हमने सोचा हमारा बेटा हमारे साथ जाएगा, लेकिन वो तो आते ही अपने पापा के पीछे चल दिया था।
और ये हम एंटर कर गए थे उत्तराखंड में, क्योंकि मेरा गांव जो पड़ता है वो उत्तराखंड बॉर्डर पर ही पड़ता है। उत्तराखंड ही समझ लीजिए, वो उत्तराखंड में ही आ जाता है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं किसी गांव की शादी में जा रही हूँ, वो भी ससुराल में। मतलब मेरी ससुराल है गांव में और हम लोग रहते मुजफ्फरनगर हैं। तो मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये एंटर हो गए थे हम अपने गांव में। गांव में देखो कितनी हरियाली रहती है। यहाँ एंटर करते ही एक अलग ही वाइब्स आती हैं कि हाँ कुछ पॉजिटिविटी है यहाँ। अदरवाइज़ शहरों में तो आजकल पेड़ के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है। तो देखिए ये है गांव। यहाँ पे कुछ कच्चे मकान होते हैं और कुछ बहुत सुंदर मकान बने होते हैं। और ये है नहर, गंगा जी हैं इसमें। तो ये नहर है और इसके बाद ये मुड़ गए थे हम अपने घर की तरफ। और यहाँ पे ना ये देखो, ये यहाँ देखो कितना अच्छा डैम है ना, ये कितना प्यारा। यहाँ ना इलेक्ट्रिक बनती है, इतना सुंदर लगता है। अगर आप इसके पास खड़े हो जाओ ना तो सच में एक एक्सपीरियंस ले सकते हो शुद्ध हवा का, प्योर एयर जिसे कहते हैं ना हम। तो यहाँ रहा जाए तो लोगों के अंदर बीमारी नहीं आएगी। तो ये गांव के एंटर कर गए थे, इसलिए मेरे सर पे भी पल्लू आ गया था। घूंघट करना था, वो कर लेंगे आगे जाके, ठीक है। तो बट मैं कम ही करती हूँ मोस्टली। और ये था वाटर पार्क यहाँ का, बच्चों का पूल है ये। और ये हमने एंटर की अपनी गली में गांव की। देखो सबसे फर्स्ट मकान जो कितना सुंदर है। सच बताऊँ ना, शहर से ज़्यादा गांव में बहुत सुंदर घर मिल जाएंगे और बहुत बड़े। तो बस हम उतर गए थे। और ये है हमारे दूल्हे राजा, और ये हैं दूल्हे राजा के पापा यानी कि मेरे चाचा ससुर जी। तो बस इनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में फिर हम चले गए थे घर में। घर में स्टार्ट हो रहा था प्रोग्राम था आज मड़े का, क्योंकि तो यहाँ ख़त्म हुए थे गीत। वरना जो गाते हैं आज। तो ये है हमारे चाचा जी का घर। काफ़ी सुंदर घर बनाया हुआ था उन्होंने। और यहाँ सब लोग बैठे हुए थे। और फिर स्टार्ट हुआ यहाँ भात का प्रोग्राम। भात चढ़ना था, चढ़ता लेते हैं ना जो। तो बस वही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। यहाँ
जो भैया की शादी थी, यानी कि जो देवर जी की शादी थी, उनकी मम्मी नहीं है, तो उनकी जगह उनकी ताई जी को खड़ा किया गया, यानी कि गाइस भात का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद हुई मिलाई। मतलब जैसे ये मिलती है, पैसे दिए जाते हैं मिलाई में। आप लोगों के कुछ लोग अलग अलग आइटम्स देते हैं, कोई कुछ देता है। तो बस भात का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और खाना स्टार्ट हो गया था मड़े का। तो फिर हम चल दिए थे, घर के पास ही प्रोग्राम था, खाना रखा हुआ था। तो वहाँ जाके हमने खाया खाना काफ़ी टेस्टी बना था गाइस, सीरियसली। हमने वहाँ मतलब मैं जो नहीं खा रही थी, मैंने वो भी टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा खाना बना हुआ था। तो बस लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी ना गाइस, शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग को यहीं छोड़ दिया था और मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और भी फंक्शंस होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।